अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले आप देख रहे हैं, स्पेशल एपिसोड है और कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है। रावलाकोट हॉक्स जो कि दिफाई चैंपियन है, बड़ी अच्छी टीम इस बार पिक की है और इस टीम से इनके फैंस को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कप्तान भी इनके नए हैं, लास्ट ईयर बड़ा अच्छा खेले अपनी टीम के लिए बतौर ओपनिंग बैट्समैन, परफॉर्मेंसेस की और एक बड़ा अच्छा बाउंड बना इस टीम का। वही कोर प्लेयर्स बरकरार हैं। रावलाकोट हॉक्स के कप्तान पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद में से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक था। कैप्टन ऑफ द टीम और जिस टीम को आपने लास्ट में रिप्रेजेंट किया अहमद भाई, वो टीम जीती, उस टीम को आप कैप्टनसी कर रहे हैं, एक रोल आपको मिला है। अब तक किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी और क्या एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, ऑनर की बात है किसी भी टीम की। मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी टीम की जब आपको लीडरशिप मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो बात है वो ये है कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक्स्ट्रा आती हैं और उसमें फिर आपने कोशिश ये करनी होती है कि उसको जस्टिफाई करें, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी टू डू। तो मेरी यही कोशिश है कि अगर मेरे पास किसी किस्म की पावर है तो जो भी टीम के लिए अच्छा है, जो इस टीम के फ़ायदे में है, मैं वो डिसीजंस करूं। मेरी कोशिश होगी कि टोटली अनबायस्ड डिसीजन होने चाहिए और एक ही चीज़ में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो इस टीम की जीत में बेहतर है, हम वो चीज़ करें। ड्राफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है, उससे आप गुजर के आए और अच्छी खासी आपकी ज़बरदस्त टीम है। बतौर कैप्टन जब आप इस मरतबा एक ड्राफ्ट में अप्रोच कर रहे थे तो भाई कितना चैलेंजिंग होता है, और वो भी स्पेशली केपीएल में जहाँ बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स हैं। ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं कुछ कश्मीरी खासतौर पर जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता, सिवाय ये पता होता है कि ये कैपेबिलिटीज़ या पोटेंशियल हो सकता है। हाउ वाज दैट ड्राफ्ट अप्रोच और कितना चैलेंजिंग होता है जो कि आपकी टीम जो बनती है वही सीज़न फिर आप पूरा उसको खेलते हो? देखिए, इसमें जो ड्राफ्ट का जो सारी चीज़ें थी वो अरशद भाई ने संभाली। ठीक है। सारी जो वर्किंग है वो उन्होंने बिहाइंड द सीन सारा उनका काम था। ओके। मैं सिर्फ ड्राफ्ट्स में अपेयर हुआ था और वहीं पे जो चीज़ें डिस्कस हुई वो हुई। उससे पहले जो चीज़ें थी सारी अरशद भाई देख रहे थे और मेरे ख्याल से ही हैज़ डन अ गुड जॉब एंड वी हैव गॉट अ रीजनेबली गुड यूनिट। एंड इस तरह का यूनिट है कि दिस यूनिट कैन गिव टफ टाइम टू एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, टू एनी सॉर्ट ऑफ टीम। ठीक है। और जो अच्छी बात ये है दैट हमें जो 3-4 दिन मिले हैं इसमें हमारे बड़े अच्छे सेशंस हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हमने दी है टीम बॉन्डिंग को, टीम को जेल करना, बिकॉज 6-8 दिन जब आपके पास होते हैं तो 6-8 दिन में आप प्लेयर नहीं बना सकते, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि टीम को एक दूसरे के पास ले आएँ। तो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कभी हम इस तरह का पूल सेशन रख लेते हैं, कभी ग्राउंड में जो है ना हम इस तरह कभी इस तरह डिनर रख लेते हैं। सो आई गेस सो फार सो गुड एंड एवरीबडी इज़ रियली एक्साइटेड कि दे कैन नॉट वेट टू बी इन द ग्राउंड एंड सेम एज आई, मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता। इट्स शो टाइम नाउ। ज़बरदस्त। आप सीज़न 1 में भी आप साथ थे, जीते, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है, जो आपके ऑनरशिप होते हैं और जो आपके कोचेज़ होते हैं, भाई वो किसी भी टीम की फ्रेंचाइज क्रिकेट में स्पेशली माहौल और ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। आपके जो ऑनर है जान वली शाहीन साहब, आपके जो कोच हैं अरशद खान साहब, तो कैसा वर्किंग रिलेशन है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा है कि प्लेयर अगर रिलैक्स हैं, खुश हैं, फिर वो अपनी 100% कारकर्दगी दिखाते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ऑनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव सीन ऑनर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। ओके। तो अभी तक जानवली साहब की जो लास्ट सीज़न में भी मुझे बात जो अच्छी लगी या जो इस दफ़ा भी मुझे अच्छी लगी, उनका इंटरफेरेंस बहुत कम है। तो क्योंकि जब ऑनर्स का इंटरफेरेंस टीम सिलेक्शंस इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कुछ मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने सब चीज़ें प्लेयर्स पे छोड़ी हुई हैं और वो ज़्यादा इंटरफेयर करते नहीं हैं। और जो है ना, जो और एक चीज़ है वो कश्मीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि जो कश्मीरी यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। वो चाहते हैं कि जो कश्मीरीज़ हैं हम उनको मेक श्योर करें, उनसे एक अच्छा कनेक्ट बनाएं। और ना सिर्फ इस साल, आने वाले फ्यूचर में भी वो कहते हैं कि हमने ज़रूर कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं जो पाकिस्तान को दे। अब देखिए, जो उन्होंने पिक किया, ये इनकी काविश है कि ज़मान को वो पिक करके लेके आए, और ज़मान आज देखें पाकिस्तान की जो है ना लाइन में लगा हुआ है। एक आधा इस तरह और प्लेयर था जो हमारी टीम से गुजरा, उन्होंने परफॉर्मेंस की और वो PSL खेले। तो देखिए, ये बड़े पॉजिटिव साइन है। और अरशद भाई ऑब्वियसली सीज़न कैंपेनर हैं, वुमेन टीम के साथ भी मेरे ख्याल से वो थे और लास्ट टाइम वो इस टीम के साथ कनेक्टेड थे।
तो बड़ी मेहनत है उनकी भी, उनको भी आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा मिल के कुछ इस तरह का कम्बिनेशन, इस तरह का बॉन्ड डेवलप कर सकें कि टीम की बेहतरी हो सके। ठीक है अहमद भाई, आपका रोल ऑब्वियसली बतौर ओपनिंग बैट्समैन पे सीनियर खिलाड़ी, आप कप्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये क्या चीज़ कभी प्रेशर भी लाती है, या जिस तरह आप कहते हैं ना आप खुद सीजन कंपेनर है मसाला, जो है लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो खुद अपना रोल कैसे देख रहे हैं, और फिर पर्सनल गोल क्या होगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग में रावलाकोट को लीड भी करना है, साथ अपनी परफॉर्मेंसेज भी, तो डबल ड्यूटी है आपकी। देखिए लीडरशिप के बड़े सिंपल है कि आपको अपने से पहले अपनी टीम का सोचना है। ठीक है, एज सिंपल एज दिस कि मेरे लिए मेरी टीम सबसे पहले है। तो उस टीम के लिए जो भी चीज़ करनी पड़ेगी, जो भी प्लान्स बनाने पड़ेंगे, टीम का सोच के बनाना पड़ेंगे। मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि मैं टीम को किस तरह लेके चलता हूँ, उनको वो इन्वायरमेंट कैसे दे सकता हूँ जो उनको रिक्वायर है, उनके माइंड किस तरह क्लियर रख सकता हूँ, उनको फियरलेस कैसे रख सकता हूँ। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ बातों से नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको करके दिखानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ आपको लड़कों के फेलियर्स ओन करने पड़ते हैं, आपको लड़कों के फेलियर्स लेने पड़ते हैं। हम एक कल्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ इस सीज़न के लिए, इंशाल्लाह आने वाले सीजन्स के लिए भी, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन रावलाकोट का एक कल्चर ज़रूर है जो कि अग्रेसिव नेचर की क्रिकेट है, जो कि मॉडर्न नेचर की क्रिकेट है। देखिए मैं जो लोकल जो मॉडर्न लीग्स हैं, आई बीन टू 15-16 लीग्स, मैंने ये 15-16 लीग्स खेली हैं। मैंने हर ड्रेसिंग रूम के अंदर जो होता है मुझे सब पता है, जो कोचेस करते हैं, जो उनके एटीट्यूड होते हैं मुझे वो भी पता है, जो कप्तान के रोल्स होते हैं मुझे वो भी पता है। देखिए पहले क्रिकेट डिफरेंट थी, अब क्रिकेट ओवर द इयर्स डिफरेंट हो गई है, अब बदल गई है, अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, नए नए आइडियाज़ आ गए हैं। तो मेरा एक ही चीज़ है, जो मैंने चीज़ें अभी मॉडर्न क्रिकेट में मैंने सीखी हैं, जो मुझे पता है, वो मैं मेक श्योर करूं इस टीम के अंदर डेवलप करूं। वो चीज़ें जो एज अ प्लेयर मैं हमेशा से चाहता हूं, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो चीज़ें मेरे प्लेयर्स को मिलें। खाली बातों से उनको बहला भुसला के, और जब कुछ करने का टाइम, खड़े होने का टाइम और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी कोशिश होगी कि सारा ब्लेम मैं अपने पे लूँगा। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऊपर नीचे होता है, या मेरे प्लान पे जाके, टीम के प्लान पे जाके वो फेल भी होते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार एक लीडर होता है, मैं हर चीज़ का ज़िम्मेदार होऊंगा। तो मेरा यही मैसेज, अभी इकट्ठे हुए हैं, उनको हल्का हल्का मैसेज जा रहा है, इंशाल्लाह एक टीम मीटिंग भी करेंगे। तो मेरा उनको सिर्फ, अगर वो मेरे प्लेयर्स ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि उनको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उन पे ट्रस्ट करते थे, हमने उनको पिक किया, उनकी जो मेहनत और परफॉर्मेंसेस थी उसकी वजह से वो इस टीम में आए हैं। बाकी सिर्फ जो हम प्लान देंगे और हार्ड वर्क करेंगे, अपना 100% देंगे, मुझे यही चाहिए। रिज़ल्ट्स मेरे लिए मैटर नहीं करते, रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला देगा। और इंशाल्लाह हमारे प्लान पे चलते हुए, जो हमने एक प्लान बनाएंगे उस पे चलते हुए, कुछ फेलियर्स भी हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम सबसे पहले वो फेलियर लेने के लिए खड़े होंगे। आपके फैंस के दिल में सवाल है, मैंने कहा आखिर में ज़रूर करूँ, और वो ये ऑब्वियसली कि कोई भी लीग हो, किसी किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो, अल्टीमेट गोल ये होता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आपने बड़ा नंबर सा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अभी आप टीम में नहीं है, बट ये अपॉर्चुनिटी अगेन आ रही है, फिर आगे बहुत पाकिस्तान की क्रिकेट आ रही है, पाकिस्तान में भी अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, वर्ल्ड कप है, एशिया कप। सो क्या सोचते हैं कम बैक के हवाले से, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर तो वैसे ही परफॉर्म करना होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम में कम बैक के हवाले से क्या थॉट्स हैं आपके दिन में? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। लास्ट टाइम भी मैं खेला था, अल्हम्दुलिल्लाह डन वेल। हमारी टीम चैम्पियन हुई, पहला ही सीज़न था, उसमें हम चैम्पियंस हुए और उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा भी मेरी कोशिश होगी कि परफॉर्मेंसेस करूँ। देखिए आप अपने पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल सकते। देखिए सारी ज़िंदगी जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप अपने पे सारी ज़िंदगी परफॉर्मेंसेस का प्रेशर लेके नहीं चल सकते। तो एडिशनल प्रेशर जो होता है वो आपकी गेम को नीचे लेके जाता है। तो एडिशनल प्रेशर जो होता है, जो आप अपने आप को फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी मेरे पे परफॉर्मेंसेस का प्रेशर मैं लेना नहीं चाहता, ना होगा। मैं जाऊँगा जो एक टीम का हमारे प्लान बनेगा, अगर उस प्लान पर मैं चाहे 10 स्कोर करूँ, 15 करूँ, 100 करूँ, उस प्लान के मुताबिक होगा जिससे मेरी टीम को फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन 2। थैंक यू। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, रावलाकोट हॉक्स के कप्तान। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद जो इंटरव्यूज़ हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात करें कश्मीर प्रीमियर लीग की और साथ दिफाई चैंपियन रावलाकोट हॉक्स के। और यकीनी तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दफ़ा फिर रावलाकोट के पास कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं
और बहुत ज़बरदस्त ट्रॉफ़ी टूर रहा, और ये सारी जो प्लानिंग है इसने मुझे लगता है केपीएल को भी लिफ्ट किया, जो कि एकदम से बज़ आया जो रावलाकोट ने पहले रावलाकोट में टीवीटी की और फिर इस्लामाबाद के अंदर उनके जो टीम ऑनर हैं चेयरमैन जान वली शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले सीज़न 2 और जब सीज़न 1 हो रहा था सब लोगों को ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें शायद पता नहीं थी कैसे होगा, एक सीज़न हो गया, आप लोगों के लिए तो बहुत ही यादगार रहा टीम का जीतना। तो पहले तो सर वो यादगार, वो यादें कितनी ज़बरदस्त हैं, और वो जो एक मोटिवेशन मिली होगी आपको पहली सीज़न में, आई थिंक वो लिफ्ट करेगी आपको दूसरे सीज़न में भी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सीज़न में जब हमें पता लगा कि इस तरह लीग है ना, तो हमें ये पता नहीं था कि इतना बड़ा लीग होगा और इस तरह इसमें सीनियर प्लेयर होंगे और इस तरह इतना तमाशाई होंगे मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर। जब हमने देखा काफ़ी मोटिवेशन मिली हमें, और वहाँ पे हमने तमाशाई देखी तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे हमारे प्लेयर्स ने, क्योंकि हमने अच्छी कम्बिनेशन बनाई थी उस वक्त, और जितना एफ़र्ट किया सारे प्लेयर्स ने, शाहिद अफरीदी कैप्टन थे और साद अहमद शहजाद, सब ने देखा लोगों ने कितनी एफ़र्ट के साथ जान लगाई कि खेली थी। तो हमें बहुत मज़ा आया था उस वक्त, क्योंकि हमें एक सरप्राइज़ मिला उस वक्त कि हम चैम्पियन बन गए, क्योंकि हमारा जो मकसद था कि पीएल को किसी भी तरीके से कामयाब बनाना था, और चैम्पियन बनना एक ख्वाहिश होता था, क्योंकि सारे फ्रेंचाइज का एक ख्वाहिश बनता है कि हम चैम्पियन बने। तो वो सरप्राइज़ हमें मिल गया, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पहली सीज़न में हम माशाल्लाह चैम्पियन रहे। चैंपियन बनने के बाद जो अच्छी चीज़ आप लोगों ने सीज़न से पहले की सर, वो रावलाकोट में जब ट्रॉफ़ी लेके गए, आपके मेन प्लेयर्स कप्तान अहमद शहजाद आपके साथ, बाकी प्लेयर्स आप खुद वहाँ मौजूद थे। हमने देखा कि एक ऐसे खित्ते में जहाँ बहुत ज़्यादा इतना एक्सपोजर नहीं मिला कभी खिलाड़ियों को या क्रिकेट के हवाले से, उन बच्चों के लिए मैं देख रहा था जो ग्राउंड बाज़ार से आप गुजर रहे हैं, या वो जो सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे वो बड़े बाउंड हो रहे थे। तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया, चूँकि उस खित्ते के लिए ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में भी गो के आपने ट्रॉफ़ी टूर किया, लेकिन रावलाकोट में जो रिस्पांस मिला, कितनी खुशी हुई कि वो आप ट्रॉफ़ी आप लेकर गए, जिन लोगों के शहर के नाम से टीम हैं उनके पास ट्रॉफ़ी गई, कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, ये तो हमें पहले ही चाहिए था कि हम वहाँ ट्रॉफ़ी टूर करें, क्योंकि पहले जब हम चैम्पियन बने वहाँ उस वक्त हमारा ये आइडिया था कि हम रावलाकोट का चक्कर लगाएं, लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से कुछ दिन पहले जब हम रावलाकोट चले गए, ये साथ हमारे साथ सीनियर प्लेयर मौजूद थे, लोगों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया, और उन लोगों को एक हौसला मिला, क्योंकि उनको मैंने ये बताया कि हम आप लोगों के साथ एक रिलेशन बनना चाहते हैं, और ये हमारा टीम नहीं, ये आप लोगों का टीम है। और मैंने वहाँ आप लोगों ने देखा कि मैंने उनके बीच कैप्टन अनाउंस किया रावलाकोट का, तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वहाँ के जो लोग, जितना खूबसूरत इलाका था वहाँ का, तो माशाल्लाह उतनी वहाँ के लोग खूबसूरत और मेहमान नवाज थे। काफ़ी इंटरेस्ट मिला मुझे। इंशाल्लाह ये लीग के बाद अगर हम चैम्पियन बने या ना बने, तो इंशाल्लाह बार बार उन लोगों के साथ हम मिलते रहेंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि अब हम एक ही प्लेटफार्म पे है, और एक ही क्योंकि वहाँ पे मैंने उनको यही बताया कि जहाँ पर मैं रावलाकोट का नाम सुन रहा हूँ या कहाँ पे लिख के पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है जिस तरह मैं आपने कस्बे या शहर का नाम सुन रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे नाम से नहीं, हमारे सब के नाम हमसे ये रिलेटेड हो गया रावलाकोट, और इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे, साथ चले जाएंगे। सर जैसे आपने कहा कि अल्लाह करे वैसे आप लोग डिफेंड करने में कामयाब हों, लेकिन इन एनी केस क्या करना चाहेंगे रावलाकोट के लिए, चूँकि अब हमने देखा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर कश्मीर का टैलेंट भी आस्ता आस्ता आ रहा है और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। रावलाकोट के लिए आपके ज़हन में कोई ख़ास चीज़ बतौर चेयरमैन कि हम वहाँ जाकर क्रिकेट के लिए कुछ करें, ऑफ सीज़न के अंदर भी, सीज़न में तो चलें ऑब्वियसली आप अभी ट्रॉफ़ी लेके गए, ऑफ सीज़न में भी सर कुछ करना चाहेंगे उन बच्चों को, कुछ जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं इनके साथ जाकर कोई कोचिंग, कोई आपकी यकीन तो कोई टूर्नामेंट्स हो सकते हैं जो रावलाकोट को उनके साथ और मजबूत करें? ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मेरा दूसरा घर बन चुका है ना, न सिर्फ रावलाकोट बल्कि सारे कश्मीरियों के लिए जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, और ये सारे फ्रेंचाइज या केपीएल मैनेजमेंट जो हम मेहनत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैंने उस वक्त उनको बताया
कि जिस तरह मैं अपने इलाके में काम कर रहा हूँ, स्कूलें बना रहा हूँ, ग्राउंड बना रहा हूँ, एकेडमी बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह साथ साथ वहाँ पे भी मैं यहाँ के जो बच्चे उनके टैलेंट सामने लाने के लिए इंशाल्लाह एकेडमी बनाऊंगा, उस तरह ग्राउंड, और जहाँ तक मुझसे हो सकता है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ मदद करेगी। ठीक है सर, आखिर में चूँकि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, बहुत सारे जो आपके क्रिकेटर्स हैं वो भी वहाँ से हैं, कुछ आपके रावलाकोट और जो आपके पख्तून फैंस हैं उनके लिए सर अपनी ज़बान पश्तो में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें अपने फैंस के लिए तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। हाँ, पख्तनला हो दा पैगाम वर्कवल غواړم چې میته یو داسې موقع نه و ملو شوې چې هغه په وجه باندې تاسو سپورټ وکړو. نن الحمدلله مله یو الله تعالی یو موقع راکړی چې په دغه وجه باندې تاسو هر څرنګه سپورټ کولای شو. په پیله سیزن کې مو ورته ویلي وو چې یاره تاسو خپل مهنت جاری وساتو، څومره کولای شو ان شاء الله تاسو پوره یو پلیټ فارم تیار شوی رہی. لکه څرنګه په دغه سیزن کې موږ تاسو نه سیوت نه یو ورکه اوچات کړلو، اندغه شونته مر خیبر نه اوچات کړل، نو ان شاء الله چې خپل ټیلنټ نه کلم مای سکهګو ان شاء الله په دغه لیار باندې به تاسو په کشمیر پریمیر لیگ په لیار باندې ورڅو او په دنیو کې به ان شاء الله خپل نوم جوړاو، خپل مهنت جاری وساتو او سره ری سپورټس سره خپل تعلیم باندې توجه ورکو ځکه چې هغه ډېر ضروري وي. ان شاء الله مې تاسو سره یو تاسو می سپورټ کو صرف کشمیر نه صرف راولاکوټ هاکس نه ټول کشمیر پریمیر لیگ سپورټ کو ځکه چې کشمیر د پورا میو تاسو پلور نیکا څومره قرباني ورکړي، څومره تکلیفونه یې تر کړي، وینې یې بیاولې لري، نو الله تعالی مله یو مکارو کړی. روزه په خپل د باندې فخر محسوسوم چې زه کشمیر پریمیر لیگ په تر باندې زه کشمیر په جدوجہد کې خپل حصہ اچوم، نو ان شاء الله په دغه لیار باندې به تاسو ورڅو او په دنیا کې به خپل نوم جوړاو. ډېر مننه. बहुत बहुत शुक्रिया जान वली शाहीन साहब, आप और आपकी टीम के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात फॉर द सीजन 2. थैंक यू. जान वली शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, रावलाकोट हॉक्स के चेयरमैन. प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से मजीद बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद रहेगा. प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद. हम बात कर रहे हैं जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग की, और एक और बड़ा फ़ायदा हो रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग और उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में भी फ़ायदा था कि हमारे बहुत सारे जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनको अब मैनेजमेंट में कोचिंग में आने के मौके मिल रहे हैं और ये मौके अब बढ़ते जा रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन यासिर हमीद जो कि रावलाकोट हॉक्स के बैटिंग मेंटोर हैं. अस्सलाम वालेकुम यासिर. वालेकुम अस्सलाम. यासिर, बड़ी हमने आपके इंटरव्यूज़ एज अ प्लेयर भी करते रहे हैं और आपने खुद भी क्रिकेट खेली. ये नया रोल जो है मेंटोर का, एक्सप्लेन कीजिएगा ये कितना मुश्किल है, आपका पहला एक्सपीरियंस है, आसान है, मोटिवेशन करनी है, हाउ यू डिस्क्राइब दैट मेंटोर रोल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रावलाकोट मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की. इट्स अ बिग रोल और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. सबसे पहले तो ये बात है. तो दूसरी बात ये है कि मेंटोर आहिस्ता आहिस्ता मैं ये है कि इस रोल को समझने की और उसको उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ. और जहाँ पे प्लेयर्स को मेरी ज़रूरत, ऑब्वियसली मेंटोर का यही काम है कि आप प्लेयर्स के साथ वर्कआउट करो, उनके साथ जो साइकोलॉजिकल लॉक्स हैं वो खोलें, आप जो गेम स्ट्रेटजीज़ हैं उस पर बात करें. ठीक है, एक प्लेयर कहाँ पे उसको वो अनकंफर्टेबल जोन में जा रहा है, उससे किस तरह निकालना है, उसको किस तरह गेम प्लान में भी आप हिस्सा बनते हो. प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, जो पहला मैच हमारा किस टीम के साथ, उसके अगेंस्ट क्या प्लान है, कौन से प्लेयर्स हैं, उनका क्या वीक पॉइंट है, व्हाट इज़ देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज़ देयर वीक पॉइंट, कौन सा बैट्समैन है जो उनका ट्रम्प कार्ड है, उसको हमने किस तरह फंसाना है, कौन सा प्लेयर है जो अगर चल गया तो फिर हमने बॉलर्स को किस तरह हमने वो बड़ा काम है आपका ये. मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिकेट ऑब्वियसली आपको पता है कि एक बड़ी चीज़ है. तो मेंटोर का यही काम है कि यार आपको जहाँ पे आपसे कोई इनपुट ले, आप अपना इनपुट दें. आप कोई आपसे किसी चीज़ पे भी राय मांगे तो आप उसमें दें. अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हमारा हो गया है क्रिकेट में, 18-20 साल तो खेली है, इसके अलावा 7-8 साल से बाहर हैं, तो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं. ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये है कि काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं. बिल्कुल. यासिर अभी हमारे साथ मौजूद है. ये बड़ा पूछना ज़रूरी है यासिर कि अब T20 ना एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट हो रही है, पावर हिटिंग, और हमने सुना अब तक यही है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में भी ऐसी ही पिचेज होंगी जहाँ ज़्यादा रन बनेंगे. सो एक थी कन्वेंशनल क्रिकेट जब आप लोग खेल रहे थे, जहाँ वनडे या टेस्ट होती थी, T20 इतनी नहीं थी. अब
आप जो प्लेयर्स आते हुए देख रहे हैं, पावर हिटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो कैसा ये इसका एक जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं, जो कि अब तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी है, आप तो फ्रॉम द वर्ल्ड गो यू हैव टू अटैक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पावर हिटिंग की आपने बात की, तो पावर हिटिंग अगर आप हमारी लाइनअप में भी देखें, अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो वी से दैट के फ़खर जमान इज़ अ पावर हिटर, ठीक है, उसके अलावा सारे कन्वेंशनल प्लेयर हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहे वो पावर हिटर हो, आपकी बेस ज़रूर मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। आप बेसिक्स पे रह के पावर हिटिंग करेंगे तो उसमें एक अजीब सी खूबसूरती होगी, वो आंखों को भाएगी। जिस तरह कवर ड्राइव अच्छी लगती है ना, जैसन रॉय जैसे मारता है, जिस तरह लिविंगस्टन है, जिस तरह बेस्ट्रो है, हर्षल गिब्स थे एक ज़माने में, हर्षल गिब्स थे एक ज़माने में, ठीक है, शाहिद खान अफरीदी हमारे, वो जब वो छक्का मारते थे या तो वो खूबसूरत लगता था। तो वो पावर हिटिंग अगर हमने सीखनी है, अडॉप्ट भी करनी है, अगर हमने इंजेक्ट भी करनी है प्लेयर्स में, तो वो करें। उसके लिए बेस का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक प्लेयर है यहाँ से आ रहा है, 2-4 उसने शॉटें मारी, छक्के, ये वो, लेकिन अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि ये गेम है जिससे एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट है। अगर एंटरटेनमेंट ये नहीं है कि वो छक्का मारे, लेकिन छक्का मारा तो खूबसूरती से मारे, ठीक है, अच्छा लगे आंखों को। आखिर में रावलाकोट हाउस के लिए क्या कहेंगे, जो कि आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन और आप इस बार इंडक्शन हुई है, तो यकीन तौर पर आपका भी एक एडिशन बड़ा तगड़ा है उनके लिए, एक अच्छे कोच उनको मिल गए हैं। कैसे देखते हैं ओवरऑल बैलेंस, नए कप्तान हैं, बॉलिंग आपके पास आमिर का एक्सपीरियंस आ गया, आसिफ अफरीदी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, जमान समीन गुल बड़े एक्साइटिंग यंग टैलेंट हैं और ऑलरेडी अपना नाम बना चुके हैं, कोई PSL में तो वो एक डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी बैलेंस साइड दिस टाइम। बिल्कुल ओवरऑल अगर हम रावलाकोट को देखें और हम अपनी टीम को देखें, तो अगर आमिर की आप बात करते हो, ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, ठीक है, ही नोज़ के किस तरह कहाँ पे बॉल करने, कहाँ पे नहीं करने, किस बैट्समैन को कहाँ पे खिलाना है, तो वो तो ही उसने प्रूव किया हुआ है। फिर साथ जमान खान की बात करें तो वो फाइंड ही KPL के पिछले साल वो आए थे, रावलाकोट से उनको सारी रावलाकोट से उनको सारी वो अप्रिसिएशन मिली, यहाँ से उन्होंने परफॉर्म किया, यहाँ से उन्होंने नाम बनाया और आगे भी अब नाम चल रहा है और अब वो ज़्यादा इम्प्रूव कर गए। अभी मैं जो नेट्स में देखा है उसको, तो अब वो थोड़ा सा पहले से भी तगड़े हो गए हैं, पहले से तगड़ा हो गया, अब वो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं। उसके अलावा समीन गुल है हमारे पास, ठीक है, आसिफ अफरीदी हैं, एक फैसल अकरम है, बिल्कुल ठीक है, और एक और हमारे बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो हमारी जो बॉलिंग है इस वक्त स्पॉट ऑन है। और बैटिंग की अगर बात करें तो आप अहमद शहजाद, बिस्मिल्लाह अहमद शहजाद बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, विल बी नाइटमेयर फॉर बॉलर्स आई एम श्योर। बिस्मिल्लाह है, रोहिल नज़ीर बहुत अच्छी फॉर्म में है, कल मैंने उनको देखा है बैटिंग करते हुए, तो ही वाज इन वेरी गुड फॉर्म, तो उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। फिर एक ज़िशान मलिक हैं, वो भी ऑप्शन में है। मिडल ऑर्डर में तलत हुसैन तलत, वो फिनिशर है। तो हमारी टीम जो है ना इस वक्त ऑन पेपर और वैसे भी इन फॉर्म, अमाद बट जैसे स्पिनर और अमाद बट आपके पास फिनिशर है, फिनिशर भी हैं, वो साथ साथ वो भी देते हैं आपकी टीम को बैलेंस देते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे बॉलर की ज़रूरत है वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम इस वक्त ज़बरदस्त है, अच्छी शेप में है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो प्लान्स हमने एक बनाया है, तो वो कोई भी प्लान चल गया तो विल बी होम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका, और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस सिलसिले को जारी रखेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है और इस हवाले से स्पेशल एपिसोड आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद से भी। लेकिन आज जिस टीम से हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, जो कि रनर अप रहे और यकीन तौर पर होम टीम है जहां पर ये मैचेस हो रहे हैं, उनके चेयरमैन अरशद खान तनूरी साहब ऐसे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, कैसी तैयारी है टीम की सीज़न 2 के लिए? आप लोग तो होम टीम है, मुजफ्फराबाद में मैचेस हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद तो फिर टाइगर्स की तरह ही खेलेगी ना सर? जी बिल्कुल, टाइगर्स पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में, ट्रेनिंग कैंप हमने लगाया, और आपने देखा है जो मीडिया में भी अक्सर बात आती रहती है कि मुजफ्फराबाद से लोगों की होप्स बहुत ज़्यादा हैं, और टीम के जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें देख के तो फिर बड़ा अच्छा लग रहा है कि टाइगर्स की तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। बड़ा ज़बरदस्त इंडक्शन किया है सीज़न में आपने, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और फिर पाकिस्तान के साबिक कोच मिसबाहुल हक, एक बड़ा नाम है हमारे क्रिकेट का, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, बड़ा उनका तजर्बा है, और अभी क्योंकि बहुत रिसेंटली पाकिस्तान टीम के साथ थे तो वो सब प्लेयर्स को जानते हैं, तो बड़ा अच्छा इंडक्शन है। और क्या देखते हैं, इतना बड़ा नाम एसोसिएट आप लोगों ने किया इस बार? जी बिल्कुल, मिसबाहुल हक की जब आप बात करते हैं, मिसबाहुल हक जो क्रिकेट के जीनियस माइंड्स हैं उनमें से एक हैं, और जब आप उनसे किसी भी पहलू पे बात करें, बैटिंग पे, बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, उन टीम की मैनेजमेंट पे, तो सारी चीज़ों पे उनको बड़ा अबूर हासिल है।
तो जब आप अपनी टीम के लिए कोई अच्छा नाम आपको चाहिए हो तो इस मौजूदा एरा में मिसबाह उल हक से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी आपके पास जो है ना तजर्बेकार टीम है, सईद अजमल भी आपके पास मैनेजमेंट में है, इसी तरह आपके पास मोहम्मद हफीज़ कप्तान, इसी तरह आपके पास सुहेल तनवीर, इफ्तिखार, बड़े पक्के जो है ना वो आपने जो है ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन की हुई है मैनेजमेंट में उसमें। तो कैसी होप्स हैं तनवीर साहब? लास्ट टाइम आप लोग फाइनल तक पहुँचे थे और बड़ा ज़बरदस्त फाइनल हुआ, इस बार सर क्या रहते हैं? देखिए मुजफ्फराबाद टाइगर्स का जो मोटिव है कि हमने यंग लड़कों को मौका देना है, उनको ऊपर लेके आना है और उनको हमने पॉलिश करना है। तो वो कैसे हो सकता है जब आपके पास आपकी टीम में तजुर्बेकार खिलाड़ी होंगे तो यंग लड़के उससे कुछ सीखेंगे। आपकी मैनेजमेंट में आपके कोचेज़ इतने आला लेवल के होंगे। अब आप सईद भाई को देख लें, मिसबाह भाई को, हफीज़ भाई को, तो इन्होंने जो भी क्रिकेट खेली है उसमें पीक पे ये पहुँचे हैं। और रैंकिंग के हवाले से आप देख लें या उनके आप परफॉर्मेंसेस के हवाले से देख लें तो इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद टाइगर्स अच्छा परफॉर्म करेगी इनकी निगरानी में। सर यकीनी तौर पर मुजफ्फराबाद के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है इस लीग की, कश्मीरियों के लिए, और आपकी भी टीम में 6 से 7 कश्मीरी प्लेयर्स शामिल हैं, तो कुछ इस बारे में बताइएगा, चूँकि बहुत बड़ा जो है ना वो मकसद इस लीग का यही है कि तो कश्मीर कॉज, कश्मीरी क्रिकेटर्स को जो है ना प्रमोट करना। तो तनवीर साहब कैसा देखते हैं जब आपकी टीम में नौजवान कश्मीरी शामिल हैं? मुजफ्फराबाद में एक बड़ी एसोसिएशन है इस तरह की जो कश्मीरियों की बन रही है उनके साथ। देखें हमें जो हाई होप्स हैं वो कश्मीरी क्रिकेटर्स से ही हैं। और अगर आप सिर्फ कंपैरिजन करें सीज़न 1 और सीज़न 2 का तो यकीन जाने कि सीज़न 2 में जो कश्मीरी लड़के आए हैं ड्राफ्ट के थ्रू पिक हुए हैं उनमें बड़ा सख्त मुकाबला है कि वो आपकी मेन टीम के बहुत सारे प्लेयर से अच्छा खेलने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे इस लीग के सीजन होंगे कश्मीरी खिलाड़ी, वहाँ के नौजवान, वहाँ के बच्चे, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा और वो ज़्यादा इंशाल्लाह इसके थ्रू अपने आप को मनवाएंगे। सर मैं हमेशा आपसे मुलाकात होती है या जब इंटरव्यू करता हूँ मैं इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ कि KPL को आई थिंक सबसे बड़ा जो सहारा है वो मुजफ्फराबाद टाइगर्स का है। फ्रॉम द डे वन यू एसोसिएटेड एंड योर टीम विद द कश्मीर प्रीमियर लीग, उसके बाद काफ़ी तब्दीलियाँ होती रहती हैं लेकिन मुजफ्फराबाद टाइगर्स एंड यू स्टूड विद द KPL। सो सर कैसा समझते हैं? इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में। अब ये मैनेजमेंट वाली तरफ में आ रहा हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप्स हैं या जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, लीग का पहला सीज़न जिस तरह भी हो, दूसरे सीज़न में क्या तवक्कुआत हैं और जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक अगर मैं उनका जिक्र ना करूँ तो शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आपको क्या पता अंदर क्या चल रहा है हमारे इस पर सोचों में। तो ये सब मुश्किलात तो है ना? जी डेफिनेटली मुश्किलात हैं। और देखें मैं अक्सर बात करता हूं कि जब अगर आप अपने आप को सपोर्टिंग कंट्री बनाना चाहते हैं, प्रो स्पोर्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, हम मिसालें देते हैं पड़ोसी मुल्क की, दुनिया के दूसरे ममालिक की कि उन्होंने इतने मेडल जीत लिए, उन्होंने इतने मेडल जीत लिए और हमारे लोग परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको अपने स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग देना होगा और वो सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की या फेडरेशन के अलावा जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आपके बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको आगे आना पड़ेगा। और जब वो आगे आएंगे, और ये वन साइडेड गेम नहीं है। देखें जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के, वो किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ मिल के उन्होंने अपने ब्रांड की उसको मज़ीद वसी किया है, वो ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे उस तरह का कल्चर फ़रोग देंगे तो आप भी दुनिया के जो भी मुकाबले होंगे वहाँ पे आप मेडल के टॉप पे नज़र आएंगे। सर आखिर में जो कि 7वीं टीम भी ऐड हुई है और हम देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा कम्पेटिटिव तमाम टीमें भी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, तो कैसा सर मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मुकाबला चूँकि अब 7 आपकी टीमें हो गई तो अब 4 सेमीफाइनल के लिए और तगड़ी रेस हो गई है। अब तो अब 3 टीमों का दिल टूटना ही टूटना है। तो क्रिकेट वाइज कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए मुकाबले इस दफ़ा अच्छे होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि सीज़न 1 में नई नई फ्रेंचाइजीज़ थी और टीमें भी शायद इतनी बैलेंस नहीं बन सकी थी। तो सीज़न 2 में ज़्यादा बैलेंस साइड हैं और 3-4 टीमें तो बहुत तगड़ी हैं और मुकाबले अच्छे होने वाले हैं। इसलिए आप डे 1 से बिल्कुल भी आप रिलैक्सेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप रिलैक्स हो जाएं कि जी हम तो चूंकि फेवरेट टीम है तो हम आगे चले जाएंगे। कुछ भी आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं, किसी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। चलिए सर आखिर में कश्मीरी प्लेयर्स जो आपकी टीम में शामिल हैं, हर टीम में जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं वो कश्मीरी के तवज्जो का मरकज़ हैं। आपने भी शमूलियत जो है वो दी है, इसी तरह मैनेजमेंट में भी। तो इसके पीछे क्या सोच है? और दूसरा कश्मीर के लोगों को आखिर में क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कश्मीर के नौजवानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कश्मीर प्रीमियर लीग कश्मीर के लिए है और इसमें जो कश्मीरी कोटा है हर फ्रेंचाइज़ ने उससे बढ़ के कश्मीरियों को एडजस्ट करने की कोशिश की है। ख़ासकर मैं अपनी फ्रेंचाइज़ की बात करूं तो 5 के बजाय हमने 6 प्लेयर्स पे किए हैं। हमने कोचिंग सेटअप में कश्मीर से एक कोच को हमने इंडक्ट किया है ताकि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कश्मीरियों को दी जा सके। लेकिन उसके साथ साथ
हमारे जो पाकिस्तान के दूसरे स्टार्स हैं उनका होना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि इस लीग को पॉपुलैरिटी मिले और इस लीग को लोग देखना चाहें और जो कश्मीरी नौजवान हैं वो इनके तजुर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो आप इस लीग को सपोर्ट करें, इस लीग को अपनाएं और जितना आप इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ये लीग इंशाल्लाह बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान तोनरी साहब। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से आपने खुसूसी प्रोग्राम देखा। देखते हैं कि इस बार सीज़न 2 में कौन सी टीम ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहती है। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।